तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो द लूनेटिक का मतलब जान लीजिए कि एक पागल आदमी जो कि बहुत ही बड़ा इमेजिनेशन में रहता है। ठीक है, लवर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेमी होता है, और पोएट जो कवि होता है। ठीक है, इन तीनों में एक सिमिलरिटीज़ है कि तीनों बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हैं। ठीक है, ये पोएम जो है लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस पूरे पोएम को कवर करते हैं कि क्या है इस पोएम में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो पोएम के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, पोएट की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, जिनका कि 1564 टू 1660 तक का लाइफ साइकिल था, जिनका जन्म बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट सैनफोर्ड ऑन एवॉन, ए टाउन इन वारविकशायर, इंग्लैंड का एक शहर है वारविकशायर, वहाँ पे एक जगह स्टैनफोर्ड, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। ठीक है, इनके कुछ फेमस वर्क्स को देख लेते हैं, जैसे कि इनका एक ट्रेजिडीज़ जो है, जो हम लोगों के 10th 12th के बुक्स में आता था सिलेबस में, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर, ये सब टाइप का आता था। ठीक है, तो और फेमस कुछ इनके कॉमिक्स प्लेज जो था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही टेम्पेस्ट, ETC, ये सब कुछ इनके कॉमिक्स प्लेज थे। शेक्सपियर रोट ए सीरीज ऑफ 154 सोनेट्स, ये जो है 154 सोनेट्स लिखे थे। सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन का होता है। ये एक पोएम जैसा ही होता है, लेकिन इसका राइमिंग होता है। इसका एक स्पेशलिटी है कि 14 लाइन्स का ही होता है। ठीक है, तो सोनेट्स यही होता है, और इसको कि 1609 में पब्लिश किया गया था, जिसमें से 126 जो सोनेट्स थे, 126 ऑफ द सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू एन अननोन फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर WH। इनके एक अननोन फ्रेंड्स जो कि मिस्टर WH हैं, उन पे डेडिकेटेड था ये 126 पोएम सोनेट्स। और जो 28 ऑफ देम, जो इसमें से 28 जो था, वो एक डार्क लेडी के अराउंड रिवॉल्व करता था। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि हिज प्लेज एज वेल एज हिज सोनेट्स exhibits an exceptional understanding of life and a remarkable insight of the complexities of human nature। देखिए, ये जो कुछ ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज होते थे उनको ये दिखाता था, और जो इनका जो पोएम होता था बेसिकली ये इमेजिनेशन पे होता था। ठीक है, जो कि हम लोग जनरली इमेजिन करते हैं। ये वाला जो पोएम है वो भी काफ़ी इसी चीज़ को दिखाता है कि पोएट किस तरीके से कितना इमेजिनेटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट इज ए पैसेज टेकन फ्रॉम द शेक्सपियर प्ले ए मिडनाइट समर्स ड्रीम। ठीक है, ये जो द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, ये जो है ये एक पैसेज है बेसिकली। ठीक है, जो कि इनके एक प्ले ए मिडनाइट समर, ए मिड समर्स नाइट्स ड्रीम, ये जो प्ले है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, इसी से लिया गया है। ठीक है, ये द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, ये एक पैसेज है। द पोएट एम्फसाइज द पावर ऑफ इमेजिनेशन इन बोथ ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्डिनरी इनटू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किस तरीके से हम लोग इमेजिनेशन से किसी ऑर्डिनरी सा चीज़ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे सकते हैं, और कैसे हम लोग किसी मतलब नॉर्मल सा चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटीज़ को हम लोग कितना फैंसीफुल सिचुएशन में बदल देते हैं, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। पोएट किस तरीके से इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि किस तरीके से इमेजिनेशन से किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को बनाया जाए ऑर्डिनरी चीज़ से, और किसी नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ से कोई फैंसीफुल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जाए। तो और बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो पैसेज हम लोग देखने वाले हैं, ये एक थीसिस जो ड्यूक हैं एथेंस के, एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, वहाँ पे ये इनके द्वारा बोला गया है, जो कि एक्ट 5 सीन 1 में बोला गया है। ठीक है, ये जो प्ले है ए मिड समर्स नाइट्स ड्रीम, उसी में का है ये। ठीक है, आप लोग उसको देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। और चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ ऑल इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये जो द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट, ये तीनों जो है फुली इमेजिनेटिव होते हैं,
देखते हैं कैसे इमेजिनेटिव होते हैं। वन सीज मोर डेविल्स देन वास्ट हेल कैन होल्ड। एक जो है दैट इज मैडमैन, ठीक है, ये जो मैडमैन है ये जितने नर्क में राक्षस होते हैं उससे भी ज़्यादा ये इमेजिन कर सकता है, ये उसके देख सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन है इसका। और उसके बाद है द लवर, ठीक उसी तरह लवर का भी बात किया जाता है यहाँ पे कि हेलेंस ब्यूटी जो होता है, हेलेंस वहाँ की क्वीन है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और ब्रो ऑफ इजिप्ट मतलब इजिप्ट की एक नॉर्मल सी कन्या जो कि दिखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी बेसिक सी लड़की है, उसमें भी उसको एक लवर को किस तरीके से रानी जैसी खूबसूरती नज़र आ जाती है, क्योंकि वो लवर है, वो इमेजिनेटिव है, वो इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव है, इतना इंसेन वो सोच सकता है। ऑल एज फ्रेंटिक का मतलब होगा यहाँ पे इंसेन। तो ये आप लोगों ने इस लाइन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आप ये जो वर्ड है ये सारा चीज़ आप नोट कर लेंगे अच्छे से, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन को भी आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, इसमें आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट है 6 to 11 जो ये जो पैसेज का जो लाइन है, पोएम का लाइन है, वो देखते हैं। द पोएट्स आई इन ए फाइन फेंजी रोलिंग doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth। मतलब जितना कोई सोच सकता है, पोएट समझिए कि पोएट का आँख जो है, पोएट का काल्पनिक आँख है, यहाँ पर ये बोलिए कि जो इमेजिनेटिव आई है पोएट का, वो इतना ज़्यादा घूमते रहता है कि वो जो है हेवन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू हेवन, इतना ज़्यादा, मतलब पोएट के आँखों से कुछ नहीं बचता है, वो इतना ज़्यादा इमेजिनेशन में होता है। जो चीज़ रियली में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, पोएम उसको इमेजिन कर पाता है। द फॉर्म ऑफ थिंग नोन द पोएट्स पेन टर्न्स देम इनटू शेप एंड गिव्स टू एरी नथिंग। ठीक है, जो कुछ नहीं होता है उस चीज़ को भी पोएट अपने पेन से एक शेप दे देता है, एक आकार दे देता है, जिससे कि हम लोग नॉर्मल जो ऑडियंस या फिर जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उस पोएम से या उस राइटिंग से हम लोग उसको रियलिस्टिक इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं कि कोई मूवी इमेजिन कीजिए कि जो मूवी जो होता है वो फुल्ली इमेजिनेटिव होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया जाता है कि हम लोगों को वो मूवी बिल्कुल रियलिस्टिक लग सकता है। तो यहाँ पे पोएम का जो इमेजिनेशन है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी चीज़ को विलियम शेक्सपियर बताना चाह रहे हैं इसमें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट पैसेज है इस पोएम का, लास्ट लाइन्स है। सच ट्रिक्स हाथ स्ट्रॉन्ग्स इमेजिनेशन दैट इफ इट वुड बट अपहेरेंट सम जॉय इट कंपेरेंट्स सम ब्रिंगर ऑफ दैट जॉय और इन द नाइट इमेजिंग सम फियर हाउ इजी इज ए बुश सपोज्ड ए बियर। ठीक है, कितना बढ़िया एकदम लाइन है। आप इस चीज़ को इमेजिन, आप पढ़िएगा पूरे एक्सप्लेनेशन को समझ में आएगा। नीचे देखिए, नीचे वर्ड्स है, उस चीज़ को आप नोट करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ए स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन हैज़ वंडरफुल फैकल्टीज़। देखिए एक जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होता है ना, वो एक अलग ही खूबी होता है, अलग ही एक हुनर, स्किल कह लीजिए कि होता है। ठीक है, इफ़ इट इवेंट्स सम काइंड ऑफ जॉय इट कैन इन्वेंट द कॉज ऑफ दैट जॉय ऑल्सो। ठीक है, इफ इट इन्वेंट्स सम काइंड ऑफ जॉय इट कैन इन्वेंट्स द कॉज ऑफ दैट जॉय ऑल्सो। देखिए कितना अच्छा एकदम लाइन है कि अगर कुछ चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं तो उस चीज़ के होने का भी जो कारण है वो हम लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे कि इफ़ वन इमेजिन्स फ्राइटेंड ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस, जैसे कि आप कभी रात में चलते चलते किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप कुछ
मान लेते हैं ऐसा जिससे आपको डर लग जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप रात में जा रहे हैं, कोई झाड़ी है, आप उस झाड़ी को भालू मान लेते हैं, बुश टू बी ए बियर, ठीक है। आप उस झाड़ी को अगर भालू मान लेते हैं तो आप अपने इमेजिनेशन के कारण डर भी सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इमेजिनेशन की क्या क्षमता होती है। When an imaginative person finds joy, he imagines the bringer of that joy also। फिर से वही एक अच्छा सा लाइन है, ठीक है। When an imaginative person finds joy, जब कोई भी पर्सन, जब कोई काल्पनिक, मतलब जब कोई सोचता है कि खुशी का कोई चीज़, वह ये भी उस खुशी के चीज़ को भी मतलब इमेजिन कर पाता है कि हम उस टाइम होते तो किस प्रकार हम खुश होते, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। आप लोग यही एक्सप्लेनेशन है, आप इस चीज़ को बस फॉलो कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो कि एक भालू जो है, आप झाड़ी को भी भालू समझ कर डर सकते हैं। बस पोएट इसी चीज़ के इमेजिनेशन को बताना चाह रहे हैं कि पोएट किस तरीके से इमेजिनेशन को पेन से नोट डाउन करके, लिख करके, उसको कॉन्क्रीट शेप दे करके उसको रियलिस्टिक कहानी में बदल देते हैं, और हम लोग उस चीज़ को कितने अच्छे से समझ जाते हैं। इस पूरे पोएम में हमको यही देखने को मिला है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर लेंगे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है पोएम। बेसिकली आप पूरे पोएम को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये पूरा जो है बस एक इस पे बेस्ड है कि आप इमेजिनेशन, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट, ये तीनों कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। और पोएट का इमेजिनेशन किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा होता है कि उसको पेन से नोट डाउन करने के बाद उस चीज़ को अगर फॉर्मुलेट एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कितने अच्छे से किसी को रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन दे सकता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं आप लोग। अभी के लिए धन्यवाद।